हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है 11th कॉमर्स एसपी और हमने कंप्लीट कर दिया है चैप्टर नंबर 6। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए जिसका नाम है कॉमर्स विद अनिल सर। वहाँ पे आपको एसपी में जो चैप्टर नंबर 6 है, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल, उनके सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज कंपनी मीटिंग। तो देखिए, कंपनी मीटिंग्स कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी में मीटिंग्स रखना कंपलसरी है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कंपनी मीटिंग्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो आप सबको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आप सबको ये भी पता है कि अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न आता है, फिर आपका पार्टनरशिप फर्म आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली आती है। लेकिन इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में ना एक यूनिक फीचर होता है और वो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर के पास जाती है और मैनेजमेंट जो होता है वो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं दे आर लार्ज इन नंबर, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी मेंबर्स है दे आर लार्ज। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि दे आर स्कैटर्ड ओवर द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। यानी अगर हमारा जो कंपनी है वो अगर मुंबई में है तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कहीं पंजाब से हैं, कहीं नॉर्थ इंडिया से है, कहीं साउथ इंडिया से हैं। तो आप सब ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं हमारे देश के। तो कंपनी हमारी मुंबई में है तो पर्सनली डेली प्रेजेंट होना, डेली कंपनी का मैनेजमेंट संभालना उनके लिए लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के अंदर को क्या होता है, कंपनी में पैसा जो है वो शेयर होल्डर लगाता है, लेकिन कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है। समझे? सो यानी कि ओनरशिप जो होती है वो किसके पास है, शेयर होल्डर के पास, और मैनेजमेंट जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हो जाती है। तो अब डिफरेंस, अब सिंपल सी चीज़ है कि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के मालिक है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है? तो इन दोनों में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, थोड़ा सा बातचीत होना ज़रूरी है, क्योंकि मालिक, देखो मालिक जो है शेयर होल्डर है और वो रेगुलर आ नहीं जाता ना। तो लेकिन फिर भी उनका जो ओपिनियन है, उनके जो व्यूज़ हैं वो कंपनी में इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई जब भी कभी हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में मीटिंग रखते हैं तो मीटिंग क्या करती है, ओरल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। जो मेंबर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को सेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो दोनों एक साथ आते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता है वो भी ले सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझा रहेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स। तो पहला क्या होता है, डिस्कस वेरियस कंपनी रिलेटेड मैटर्स। तो ये आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सो पहला क्या है, इंपॉर्टेंस वेरियस कंपनी रिलेटेड मैटर। ये जो मीटिंग्स होंगी इसमें शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों मिलेंगे और दोनों कंपनी रिलेटेड मैटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ को वो एक्सचेंज करेंगे, कंपनी का जो बिजनेस प्लान होगा, पॉलिसीज होगा उसको फिक्स करेंगे कलेक्टिवली, यानी कि मिलकर वो लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। उसके बाद में इंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट और गवर्नेंस, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से चले, कंपनी की जो गवर्नेंस है वो अच्छे से चले, इस बात को ये इंश्योर करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ द मीटिंग्स, तो भाई मीटिंग्स का मतलब क्या होता है। तो द टर्म मीटिंग डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मेटा, और जिसका मतलब क्या होता है, फेस टू फेस। यानी दो लोग अगर बातें कर रहे हैं, हम फेस टू फेस मिलके बात कर रहे हैं तो उसको मीटिंग बोल देंगे। जैसे आप अपने दो किसी दोस्त को मिले और उससे हम बात कर रहे हैं तो ये मीटिंग हो जाती है। तो इसको हम नॉर्मल सेंस में बोलते हैं। लेकिन जो कंपनी मीटिंग्स होती है, कंपनी मीटिंग का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग गैदर यानी एक जगह इकट्ठा होंगे और वो बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करेंगे, लॉफुल बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करेंगे, तो उसको कहा जाता है कंपनी मीटिंग। तो कंपनी का मीटिंग मतलब होता है कि कंपनी से रिलेटेड लोग आएंगे और कंपनी के मैटर्स को डिस्कस करेंगे।
तो सिंपल याद रखिए, कंपनी से रिलेटेड लोग और कंपनी से रिलेटेड मैटर। तो अ मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पर्सन्स, अ मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पर्सन्स, अ मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पर्सन ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे और लॉफुल बिजनेस के बारे में बातें करेंगे, तो वो हो जाता है कंपनी मीटिंग्स। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन शॉ स्मिथ ने लिखा है और इनका डेफिनेशन क्या है, कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली। कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली, किन लोगों की असेंबली, पीपल। भाई कौन से लोग हैं, कौन से पीपल लोग हैं, कनेक्टेड विद द कंपनी, हु हैव गैदर पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मैटर रिलेटेड टू इट। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी मीटिंग एक असेंबली है। असेंबली मतलब एक जगह इकट्ठा होना, और ये उन लोगों की असेंबली है जो कंपनी से कनेक्टेड होंगे और वो एक साथ गैदर यानी कि जमा होंगे, और उनके जमा होने का जो पर्पस होगा वो होगा कंपनी से रिलेटेड मैटर को डिस्कशन करना। तो ये होता है कंपनी मीटिंग्स। तो अगर हम इसको समराइज करेंगे इस वीडियो में, अगर आपने क्या क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि कंपनी मीटिंग्स की वजह से क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर, डायरेक्टर और जो की मैनेजर पर्सनल्स है वो सब एक साथ आते हैं। उसके बाद में वो कंपनी के अफेयर्स के बारे में बातें करते हैं, उसके बाद में वो डिसीजंस मेकिंग लेते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी में मीटिंग क्या इंश्योर करती है कि स्मूथ और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा बिजनेस में, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इम्पोर्टेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल्स को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो कॉमर्स विथ अनिल सर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन करो। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगे वो सब यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।